मैं एकता मोदी आज के इस हेल्थ टॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है बेरियाट्रिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर चिराग परेख, डॉक्टर नवजोत त्रिवेदी जो हमारे फिजियोथेरेपी के हेड हैं, और मिस चार्मी जो हमारी पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल की डायटीशियन है। ये हेल्थ टॉक में आपको बताने जा रही हूँ कि मोटापा और बेरियाट्रिक सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर चिराग परेख से कि मोटापा और बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है ये और क्या कर सकते हैं हम। मोटापा मतलब वजन ज़्यादा होने की बीमारी। मोटापा दो तीन तरीके से होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वजन थोड़ा ही ज़्यादा होता है, हम उसको बोलते हैं ओवरवेट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मोटापा की बीमारी है, मतलब उसको बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसका वजन बहुत ही ज़्यादा है और ज़्यादा वजन होने की वजह से उनको शरीर में बहुत ज़्यादा अदर काइंड ऑफ डिजीज़ है और अलग तरीके की बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, डायबिटीज़ होना, चलने में सांस फूल जाने की बीमारी, रात में सोने के टाइम पे सांस फूलने की बीमारी, या फिर जॉइंट पेन्स होते हैं। तो ये सब बीमारी जो होती है वो मोटापे के रिलेटेड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्बिड ओबेस पेशेंट या मॉर्बिड ओबेस पर्सन। तो ये मोटापे की बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रकार की पद्धतियाँ होती है, जिसमें एक पद्धति होती है कि डाइट मैनेजमेंट करें, कि जो भी डेली खुराक वगैरह लेते हैं पेशेंट उसको कंट्रोल में कैसे करने का, उसका क्वालिटी इम्प्रूव कैसे करने का, जिससे मोटापा ज़्यादा बढ़े नहीं। दूसरी एक तरीके की पद्धति होती है जो होती है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन एंड योगा। तो ये एक और पद्धति है, पर ये सब चीज़ों से क्या होता है कि दर्दी का वजन 5 से 7 किलो या 10 किलो तक कम हो सकता है। पर जो दर्दी ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा वजन कम करने की ज़रूरत है, जैसे 25 kg 30 kg, तो ऐसे दर्दी के लिए हम लोग करते हैं मोटापे की सर्जरी, दैट इज़ कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दर्दी का वजन 25 से 30 किलो कम हो जाता है। ये ऑपरेशन जो होता है वो 2-3 तरीके से होता है। हम लोग कॉमनली करते हैं ये दूरबीन से करते हैं, जैसे पेट के अंदर 2 या 3 छोटे से छेद करते हैं, जिससे अंदर इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और उससे पूरा ऑपरेशन होता है, जिसमें जठर को काट के हम उसका साइज़ कम कर देते हैं, जिससे दर्दी का जो खाना खाते हैं उसका कैपेसिटी कम हो जाता है। और दूसरी एक सर्जरी होती है जिसमें जठर को काट के छोटा करते हैं और उसको उसके साथ इंटेस्टाइन जो आंत होती है उसका बाईपास भी करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दर्दी का खाने का भी कम हो जाता है, पर साथ में उनका जो भी एसोसिएटेड डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है या स्लीप एपनिया है, ये सब चीज़ों में भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर चिराग। आपने बताया कि कसरत का बहुत ही बड़ा रोल होता है मोटापा और बेरियाट्रिक सर्जरी के मामले में। तो आइए हम हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। डॉक्टर नवजोत, आपका क्या कहना है, बेरियाट्रिक सर्जरी या मोटापे में कसरत का क्या योगदान रहता है और आप क्या दर्दियों को सलाह देते हैं? मैडम, मोटापे में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल रहता है और एक्सरसाइज की ज़रूरियात हर एक मोटापे लोगों में रहती है, क्योंकि एक्सरसाइज करने की वजह से वो जितना अपना डेली मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ा सकते हैं, और जिसकी वजह से उनका जो फैट बॉडी में ज़्यादा जमा हो गया है वो कम कर सकते हैं, और जिसकी वजह से उनके मोटापा कम हो सकता है। तो डाइट कंट्रोल करें और साथ में एक्सरसाइज करें। हम फिजियोथेरेपी में स्पेसिफिक टाइप की एक्सरसाइज, जिसे हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, वो एक्सरसाइज हम पेशेंट को कैटेगरी में डिवाइड करके उनको प्रिस्क्राइब करते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट एक्सरसाइज की वजह से वेट लॉस होता है। थैंक यू डॉक्टर नवजोत।
ये तो हुई एक्सरसाइज की बात। ऐसा कहा जाता है कि एक्सरसाइज और डाइट तराजवे के दो साइड्स है। तो आइए दूसरी साइड से जानते हैं कि डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम चार्मी से जानते हैं। चार्मी, डाइट क्या रोल प्ले करता है मोटापे में और बेरियाट्रिक सर्जरी में? जैसे कि अभी दोनों सर ने कहा कि डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो अभी डाइट में हम लोग ज़्यादातर पेशेंट को बोलते हैं, मरीज़ को बोलते हैं कि आप रेसे वाला ज़्यादा लो, मतलब हरी सब्जियां हैं, फल वगैरह ज़्यादा मात्रा में लो, और चर्बी वाला जैसे कि चीज़ है, बटर है वगैरह ना ले। उसका सेवन करने से ज़्यादा मोटापे की गंभीर बीमारियों में आप प्रवेश कर सकते हो, जैसे कि डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट के अलग अलग हिस्सों में जो दिक्कतें होती है वो सब हो सकती है। उसके साथ आप दूध वगैरह जो भी लो वो गाय के दूध का लो, जिससे आपके बॉडी में चर्बी वगैरह की मात्रा कम हो। अभी आती है कि भाई प्रोटीन कौन सा ले। अभी इसमें दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, प्लांट बेस्ड मतलब जो हमें मूंग है, चना है वगैरह में से मिलता है, और दूसरा है एनिमल सोर्सेज, जैसे कि हम लोग दूध है, अंडा है वगैरह में से, मीट है वगैरह में से मिलता है। अभी अंडे का जैसे बात ले ले तो उसमें हम लोग सिर्फ सफ़ेदी खाने का उनको लेने का ज़्यादातर प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और जो अंडे के पीले भाग में उनमें ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसलिए हम लोग उनको खाने के लिए मना करते हैं। थैंक यू चार्ली, ये हुई डाइट की बात। तो अभी हम जानेंगे कि बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है। क्या किसी मरीज़ को अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसी कोई बीमारी हो तो ये सर्जरी क्या रोल प्ले करती है और ये सर्जरी का महत्व क्या है? तो डॉक्टर चिराग परीख, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई दर्दी डायबिटिक है या उनको ब्लड प्रेशर है तो आप उनको ये बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में क्या समझाएंगे और बेरियाट्रिक सर्जरी एक्चुअल कैसे हुई जाती है? जैसे मैंने पहले बताया कि जो लोग मोटापे से पीड़ित है और उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कंट्रोल में नहीं रहता है, उनके लिए मोटापे की सर्जरी करने से काफ़ी हद तक रोग कंट्रोल में आते हैं और वजन भी कम होता है। मोटापे की सर्जरी ये कोई नया साइंस नहीं है। ये सर्जरी 1950 से चलती आ रही है, पर इनिशियल ईयर्स जो 50 ईयर्स थे अप टू 2000 ईयर, और जो सर्जरी होती थी वो ओपन सर्जरी होती थी, जैसे पेट को चीर के ऑपरेशन करते थे। पर आफ्टर इन्वेंशन ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको की होल सर्जरी बोलते हैं, उसकी वजह से पेट में 2 या 3 छोटे से छेद करते हैं हम लोग, और उसके अंदर साधन डाल के ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन तो सेम ही रहता है, पर उस ऑपरेशन करने की पद्धति चेंज हो गई है। सो ये सब ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि ऑपरेशन का तो पूरा बेनिफिट दर्दी को मिलता ही है, पर उसके साथ जो दर्दी की रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। पहले के सालों में रिकवरी आने में 1 महीना लग जाता था, कि 1 महीने तक पेशेंट बेड में रहता था और रूटीन वर्क करने में भी दिक्कतें होती थी। पर बिकॉज ऑफ दिस लैप्रोस्कोपिक मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, पेशेंट को दर्द भी बहुत कम होता है, और ऑपरेशन करने के 5-6 महीने में तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि जो ऑपरेशन का छेद है वो बहुत छोटा होता है, जिसमें हीलिंग बहुत फास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये सर्जरी होती है। ये सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है। और जो एक्चुअल सर्जरी होती है उसमें हम लोग जठर के ऊपर काम करते हैं। ये जठर जो होता है, जिसमें खुराक खाने के बाद जो जठर में स्टोर होता है, तो वो जठर को हम लोग काट के उसका कैपेसिटी कम कर डालते हैं। जैसे कोई मरीज है जो दिन में एक ही टाइम पे 4 या 5 रोटी खा सकता है, जिसका खाने का कैपेसिटी कम हो जाता है, 1 या 2 रोटी मैक्सिमम खा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि इनडायरेक्टली उनका वेट लॉस होता है। और जैसे ही वेट लॉस होता है उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाता है, और काफ़ी अदर बीमारी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। थैंक यू। ये तो बात हुई बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में। आइए जानते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने के बाद क्या क्या एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशंस होते हैं, या अगर दर्दी ने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है तो एक्सरसाइज करने से उनको क्या फ़ायदे होते हैं। डॉक्टर नवजोत। जी मैडम,
बेरियाट्रिक सर्जरी में एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हम बेरियाट्रिक सर्जरी होने से पहले सब दर्दियों को एक्सरसाइज थेरेपी का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें जो प्री ऑपरेटिव उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं, और जिसके अंदर ऑपरेशन के बाद होने वाली कुछ दिक्कतें बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर करता है। ऑपरेशन के बाद भी हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अभी पेशेंट को नई लाइफस्टाइल चाहिए, और नई लाइफस्टाइल और उसका डाइट कम हो गया है, उसमें मैनेज करके जो उसका वेट बढ़ा हुआ है उसको वेट लॉस करने की स्पीड अप करने के लिए फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसमें हम स्पेसिफिकली मॉडिफाइड पेशेंट, हर पेशेंट के लिए अब अलग अलग मॉडिफाइड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, और उसके ऊपर काम करने से पेशेंट जल्दी रिकवर होता है और उसका वेट लॉस भी जल्दी होता है। थैंक यू। एक्सरसाइज के बाद डाइट में जानते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी करवाने के बाद दर्दी को कैसा खुराक दिया जाता है। हर एक दर्दी का अलग अलग मात्रा में डाइट प्लान करने में डाइटिशियन का बहुत मेजर रोल होता है। तो आइए जानते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के पेशेंट्स में आप क्या डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि प्री ऑप में हमेशा हम लोग 10 दिन के पहले से हम लोग उनका डाइट का क्वांटिटी कम करते जाते हैं, जिसके वजह से उनको ड्यूरिंग जब सर्जरी होती है तब उनको दिक्कतें कम पड़े। जैसे कि पोस्ट ऑपरेटेड पेशेंट हो तो उनको 1 से 15 दिन तक क्लियर लिक्विड देते हैं, जैसे दाल का पानी है, नींबू शरबत है वगैरह, वो भी चीनी के बिना, क्योंकि चीनी से ज़्यादातर मात्रा में और दिक्कतें बढ़ती हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए। 15 दिन के बाद हम लोग उनको थोड़ा लिक्विड देते हैं, फुल लिक्विड, मतलब जैसे कि सूप आ गया है, अपना छाछ आ गया, दूध आ गया, वैसा देते हैं। फिर सेमी सॉलिड और क्रश डाइट देते हैं, जैसे थोड़ा दाल चावल क्रश करके देते हैं, मूंग वगैरह क्रश करके देते हैं। फिर सॉफ्ट डाइट आता है। सॉफ्ट डाइट में मोस्टली हम लोग सभी चीज़ जैसे सब्जियां वगैरह का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फुल डाइट होता है, जैसे नॉर्मल पेशेंट पहले जैसा खाना खा सकता है वैसा खाने की उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, बट एटलीस्ट खाने लगते हैं, जिसके वजह से उनका वेट लॉस वगैरह तो होता ही है। जैसे सर्जरी से 20 से 25 किलो उनका वज़न कम हो चुका होता है। अभी डाइट वगैरह से भी फॉलो करने से उनका 10 से 15 किलो और लूज़ हो जाता है, तो वो पेशेंट भी खुश होकर फॉलोअप पे आता है कि नहीं भाई हम लोग अभी खुश हैं, डाइट, एक्सरसाइज और ये सर्जरी से हमें बहुत सारी फ़ायदे हुए हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि मोटापा और बेरियाट्रिक सर्जरी के बहुत ही फ़ायदे भी है, और हमारे पास पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल में एक्सपर्ट टीम है जो आपको साथ में ट्रीट करती है। पेशेंट को डॉक्टर, फिजियोथेरेपी और डाइट तीनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे फ़ायदे होते हैं, और पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल पे ये टीम अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कंसल्टेशन करवाना है, तो आप पारुल सेवाश्रम हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।